हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। यू आर वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप सभी का इंग्लिश ग्रामर के नए सेशन में स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वर्ब का चैप्टर होगा, उसमें से डिस्कस करना है। आज की पहली क्लास होगी वर्ब की आपकी। दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, पहले तो सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, सुमिता जी गुड इवनिंग, अभय गुड इवनिंग, शाहीन बानो गुड इवनिंग, सोनिया जी गुड इवनिंग, श्रिया द्विवेदी गुड इवनिंग, मृत्युंजय श्रीवास्तव गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, प्रकट होइए गुरु जी, मृत्युंजय कह रहे प्रकट होइए गुड इवनिंग, राहुल जी, सुमित। आवाज़ नहीं, आप दिख नहीं रहे हो, आप दिखेंगे, आ गए हैं तब दिखेंगे ही। सिमरन जी गुड इवनिंग, कुलदीप गुड इवनिंग। और सर जी वीडियो नहीं चल रही, वीडियो चलेगी अब। ठीक है, रोशन जी गुड इवनिंग, सचिन जी गुड इवनिंग, धीरेन्द्र गुड इवनिंग। ठीक है, दिव्या जी गुड इवनिंग, जहान सिंह गुड इवनिंग, प्रीति गुड इवनिंग, कामिनी गुड इवनिंग, शिवानी सिंह गुड इवनिंग, अभिनव गुड इवनिंग, रवि सिंगल गुड इवनिंग, सोनी शुक्ला, अच्छा सोनी दो लोग हैं लगता है, तो सोनी जी गुड इवनिंग, अजय वर्मा खुश रहिए, कविता चौधरी गुड इवनिंग। सो सभी को गुड इवनिंग। अच्छा, आप में से कई लोग का कहना है कि पैसे, तो जिसको आप पैसे समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग का कहना है। थैंक यू मृत्युंजय जी। भावना त्यागी गुड इवनिंग, निधि सिंह गुड इवनिंग। सो सभी को गुड इवनिंग। क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। सोनी शुक्ला गुड इवनिंग। अच्छा, सोनी नाम से अच्छा दो ही लोग हैं, सोनी शुक्ला है या केवल सोनी है, दो लोग आते हैं। सर आप जब लिटरेचर पढ़ाया कीजिए तो थोड़ा स्लो पढ़ाया कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो में समझना मुश्किल है। ठीक है अभय जी, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। निधि सिंह, आज मेरा पहला क्लास है, बहुत अच्छी बात है निधि सिंह, क्योंकि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम बिकॉज द चैप्टर इज ऑल्सो न्यू एंड यू आर ऑल्सो न्यू। आपका स्वागत है। निधि जी, पारो गुड इवनिंग, रोशन आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू। चंदन कुमार नमस्कार, सुषमा राणा गुड इवनिंग, पारो यादव सॉरी फॉर वॉट गुड इवनिंग, रोशन सिंह आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू। सो सभी को गुड इवनिंग हो गया, कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है, सूरज सिंह गुड इवनिंग। आज का जो हमारा चैप्टर होगा आप सभी को पता है, मैंने पहले से आपको बता रखा है कि आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। तो आज का आपका चैप्टर होगा वर्ब होगा। वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है बगैर वर्ब के हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, कविता जी कह रही कि आज मेरी भी फर्स्ट क्लास है। यो वेलकम कविता जी। और ये चैप्टर जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी भी फर्स्ट क्लास है, आज आपको पूरा समझ आएगा, क्योंकि क्लास का जो ये लेक्चर हमारा वर्ब का स्टार्ट हो रहा है, पहला लेक्चर है, इस वजह से आपको पूरा समझ आएगा। सेकंड थिंग ये है कि इससे पहले जो हमने कवर किया है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये 3 चैप्टर्स हैं। तो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है या जिनका भी छूटा हुआ है, वो सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो है आगे के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आते रहें। सोनिया, सर आपने संडे को पैसेज की क्लास ली थी क्या? सोनी जी, पैसेज नहीं पढ़ाया था, लेकिन पैसेज में मुझे ये समझ आया कि जिस चीज़ की आप पैसेज की बात कर रहे हो, वो पैसेज का क्वेश्चन है ही नहीं, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग उसको पैसेज समझ रहे हो, तो ध्यान देखिए कि जिसकी आप बात कर रहे हैं पैसेज की, वो पैसेज ही है या फिर रीजनिंग है। ठीक है, क्योंकि किसी ने मेरे पास एक क्वेश्चन भेजा था, सिमरन, आई थिंक सिमरन नाम था, तो उन्होंने जो पैसेज मुझे भेजा था वो पैसेज का क्वेश्चन था ही नहीं, रीजनिंग का था। और रीजनिंग में एक पजल होता है, वो देखने में पैसेज ही लगता है, इंग्लिश में देखेंगे, लेकिन वो इंग्लिश नहीं होता है, रीजनिंग होता है। बाकी पैसेज की हम प्रैक्टिस तो करवाएंगे ही आपको। चैप्टर आपका वर्ब है। वर्ब, वर्ब जो होता है एक लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है। वर्बम, वर्बम एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन, यानी कि लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है वर्ड। इससे पहले 2 क्लास मैंने वोकैब के लिए, उसमें आप लोगों ने देखा ही है
जब भी कोई रूट वर्ड लेते हैं, उस रूट वर्ड से कोई भी वर्ड बनाया जाता है तो उसकी मीनिंग उसी रूट वर्ड से रिलेटेड होंगी। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है वर्बम, तो वर्बम की मीनिंग क्या होता है? वर्ड होता है। दैट मीन्स जब भी हम किसी को कोई नया वर्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी भी मीनिंग वर्ड से ही रिलेटेड होगा। तो पहला वर्ड जो इससे फॉर्म होता है वर्बोज बनता है। वर्बोज, वर्बोज की मीनिंग क्या होती है? वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। दैट मीन्स अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट इज कॉल्ड वर्बोज। जंबल सेंटेंस भी कराएंगे श्रेया जी। तो इसमें तो एक वर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा गैरुलस। गैरुलस माने बहुत ज्यादा बातें करता है। लोकेशस, लोकेशस, टॉकेटिव, चैटरबॉक्स, वोलुबल। तो ये जो गैरुलस है बहुत ज़्यादा बातें करता है, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। लोकेशस, लोकेशस को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में। टॉकेटिव भी आपका नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। चैटरबॉक्स भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। वोलुबल होता है, एक बंदा होता है बहुत ही स्पीड से बोलता है लेकिन काम की बातें करता है, तो उसको बोलते हैं वोलुबल। पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। संदीप जी गुड इवनिंग। संजय वर्मा जय हिंद। तो इन सब की मीनिंग बातूनी होता है। जो इसका अपोजिट होता है यानी कि कम बातें करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा उसमें हो जाएगा टैसीटर्न। टैसीटर्न मीन्स कम बातें करने वाला, या रेटिसेंट। रेटिसेंट, इन दोनों की मीनिंग होती है कम बातें करने वाला। तो जो कम बातें करता है उसको हम टैसीटर्न बोलते हैं या रेटिसेंट बोलते हैं। ये जो टैसिट है, टैसिट के माने साइलेंट होता है। टैसिट यहाँ पे जो यूज किया गया है, टैसिट के माने साइलेंट होता है, शांत। ठीक है, तो इसी वर्ड से हो जाएगा टैसिट कंसेंट। टैसिट और टैसिट कंसेंट की मीनिंग हो जाए मौन स्वीकृति, क्योंकि कंसेंट जो वर्ड है इसकी मीनिंग होता है सहमति। तो टैसिट कंसेंट यानी कि मौन स्वीकृति। इसी से एक दूसरा वर्ड बनेगा वर्बोज से वर्बटिम। अगला वर्ड बनेगा और वर्बटिम की मीनिंग होती है वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि शब्दशः, वर्ड फॉरवर्ड। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो यूज़ किया गया वर्ड फॉरवर्ड, ये एक फ्रेज है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यहाँ पे यूज़ कर देते हैं वर्ड टू वर्ड। तो यदि वर्ड टू वर्ड का प्रयोग किया जाता है तो रॉन्ग हो जाएगा। वी यूज वर्ड फॉरवर्ड, शाब्दिक एक एक शब्द। जैसे हमने कहा कि टेल मी द होल इंसिडेंट, वर्ड फॉरवर्ड, हर एक इंसिडेंट को, यानी कि जो घटना आपके साथ घटित हुई है, दैट हैपेंड विद यू यस्टरडे, सो टेल मी द होल इंसिडेंट वर्बटिम, पूरी घटना को मुझे बताइए वर्बटिम, यानी कि एक एक शब्द बताइए। तो जब भी ऐसा बोलना होगा एक एक शब्द बताइए, तो आप इधर यू कैन यूज वर्बटिम, या तो वर्बटिम का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वर्ड फॉर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे वर्ड टू वर्ड का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आया है। सोनिया जी वोकैब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वर्ब अभी हम कंटिन्यू नहीं किए, ठीक है। इसमें हमने ये नोट करा है वर्बोज जो होता है वर्ब से बना है, जिसके माने होते हैं बहुत ज़्यादा बातें करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा गैरुलस, माने बहुत ज़्यादा बातें करना, लोकेशस मीन्स बातें करना, टॉकेटिव हो गया, चैटरबॉक्स या वोलुबल हो गया।
ये सभी वर्ड की मीनिंग होती बहुत ज़्यादा बातें करना, ठीक है। इसका एंटोनिम है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा टैसिटेंट या रेटिसेंट। इन दोनों वर्ड की मीनिंग होती है खामोश रहने वाला या जो बातें नहीं करता उसको बोलते हैं। टैसिट माने क्या होता है, साइलेंट होता है। टैसिट कंसेंट हो जाएगा मौन स्वीकृति। मौन स्वीकृति यानी कि एक व्यक्ति होता है जो बोलता नहीं, ऐसे स्वीकृति मिल जाती है तो उसको बोलते हैं मौन स्वीकृति, टैसिट कंसेंट। अब उसी से अगला वर्ड है वर्बटिम। वर्बटिम की मीनिंग होती है शाब्दिक, एक एक शब्द, तो वर्ड फॉर वर्ड। अभी हम वोकैब डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, इसके बाद में आपका मेन चैप्टर वर्ब, ठीक है। गजला जी जय श्री राम, सोनिया, शिवानी सिंह और पूनम जी गुड इवनिंग। तो अब आपकी हेडिंग है वर्ब। सबसे पहले देखेंगे वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, आप जरा कमेंट करके बताएंगे मुझे वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं। वर्ब और कौन कौन से होते हैं जो आप नोट करके बताएंगे। तो हमारे पास जो वर्ब होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है ये भी दो प्रकार का होता है। फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं है, हो सकता है कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाता है, इस वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। तो आप अपना समय दे करके आ जाए कीजिए 6 बजे। तो फाइनाइट जो वर्ब होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। और फाइनाइट वर्ब में जो 2 होते हैं, एक तो इसमें हो जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब और दूसरा हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो हमारा मेन वर्ब होता है इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं मेन वर्ब में? एक तो हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इसमें हो जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं इसके। पहला हो जाएगा इन्फिनिटिव, दूसरा हो जाएगा पार्टिसिपल, और थर्ड हो जाएगा जेरंड। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरंड, ये 3 होंगे। देखो किसी किसी के पास नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। रोशन जी करके मेरे पास आया है नोटिफिकेशन। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। इसकी हम बात करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब की।
तो आपकी सबसे पहली हेडिंग है ट्रांसटिव वर्ब। ट्रांसटिव वर्ब, अगर इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो उसमें उससे किसी काम का है नहीं डेफिनेशन, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इट इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ब होता है जिसमें एक एक्शन को डिनोट करता है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसटिव वर्ब। डेफिनेशन किसी एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, इस वजह से वो किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल तरीके से हम समझेंगे कि ट्रांसटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसटिव वर्ब क्या होता है। तो एक सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है She is teaching her brother। और सेकंड सेंटेंस है Ram has bought a book। दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है शी इज टीचिंग हर ब्रदर, सेकंड राम हैज बॉट अ बुक। पहले सेंटेंस में हर ब्रदर और सेकंड में बुक को अंडरलाइन कर लेंगे। आगे ब्रैकेट में नोट करोगे ब्रदर के आगे नोट करोगे whom। सेकंड सेंटेंस में हो जाएगा what। whenever we have to find whether the verb is transitive or intransitive, we ask question with what and whom। जब भी हमें पता करना होता है कि कोई भी वर्ब है ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और किससे क्वेश्चन पूछते हैं? दो वर्ड हमारे पास है, एक तो whom है, दूसरा what है। इन्हीं दोनों से हम क्वेश्चन करेंगे और यदि हमें इन दोनों का आंसर मिल जाता है then the verb is transitive and if we don't get the answer of these two verb, that means अगर ये दो वर्ड हमारे पास है whom है और what है, यदि इनका हमें आंसर नहीं मिलता है then the verb is intransitive। क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इन्हीं से हमें क्वेश्चन फॉर्म करना होगा। पहला सेंटेंस है whom लगा देंगे, whom is she teaching, वह किसको पढ़ा रही है? तो आंसर हो जाएगा ब्रदर को। हिंदी में चाहे तो नोट कर लेंगे किसको, तो वो किसको पढ़ा रही है? तो आंसर हो जाएगा हिज ब्रदर, अपने भाई को। सेकंड क्वेश्चन है राम हैज बॉट अ पेन, राम ने क्या खरीदा है? व्हाट हैज राम बॉट, राम ने क्या खरीदा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुक। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे किससे, क्या से करेंगे। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा कि कब हम whom से क्वेश्चन करेंगे और कब what से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि दो वर्ड है तो हम कब किससे क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल सा है, आपको नोट कराया गया है रिलेटिव प्रोनाउन में कि whom का प्रयोग किया जाता है पर्सन के लिए। किसके लिए किया जाता है? पर्सन्स के लिए। तो जब हम पर्सन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे? whom से क्वेश्चन करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई व्यक्ति है तो whom से क्वेश्चन किया जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, कोई चीज़ है, थिंग्स का प्रयोग करते हैं। व्हाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? थिंग्स के लिए करते हैं। तो यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ है, पर्सन नहीं है, तो हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। देखो किसी किसी के पास आया है, किसी के पास नहीं आया है, हो सकता है टेक्निकल इशू रहा हो या आपके एंड से कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है तो नहीं आया हो। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा ट्रांसिटिव वर्ब है। और अगला पॉइंट नोट करेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। तो अगला है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है इसमें क्या होता है? तो सिंपल सा है कि जब ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है। उसी तरीके से जब हम इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा।
तो दो सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है द विंड was blowing very fast. सेकेंड सेंटेंस है she was standing at the gate. She was standing at the gate. अब इनमें आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट या होम से, किसी भी से क्वेश्चन कीजिए इन दोनों सेंटेंसेस में। आप चाहे व्हाट से क्वेश्चन कीजिए या होम से क्वेश्चन कीजिए। और यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ना तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है ना ही होम का आंसर मिल रहा है। जब किसी भी सेंटेंस में व्हाट या होम का आंसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इंट्रांसिटिव हो जाएगा। जैसे हवा क्या चल रहे थे, क्वेश्चन करते समय सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में आना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में आप क्वेश्चन करेंगे हवा क्या चल रही थी, हवा किसको चल रही थी, वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर, और इंट्रांसिटिव हो गया। दूसरे सेंटेंस में वो क्या खड़ी हुई थी, वह किसको खड़ी हुई थी, कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो ये इंट्रांसिटिव हो गया। तो आई होप कि आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का ये सिस्टम समझ आया होगा। एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसके बाद हम एग्जाम के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे सोनिया जी, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसिटिव का क्या मतलब हुआ, ट्रांसिटिव का मतलब ये होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांसिटिव होता है। अच्छा, डेफिनेशन अगर लिखना है तो डेफिनेशन नोट कर लेंगे, मैं नोट करा दे रहा हूँ डेफिनेशन, जिसको नोट करना है नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन नोट कर लेंगे। अब अगर नोट करना चाहते हैं, ये जो ट्रांसिटिव वर्ब है इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे, जिसको भी नोट करना है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज अ वर्ब that denotes an action which passes over through the subject to an object. थ्रू द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब की। अगली डेफिनेशन नोट कर लेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब की। तो इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन नोट करेंगे आप कहां पे, नीचे नोट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन, यहां नोट करेंगे इट इज अ वर्ब दैट डज नॉट denote an action which
passes over through the subject to an object। तो ये डेफिनेशन आपका इंट्रांसिटिव वर्ब को हो जाएगा। नरेशन भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, नरेशन भी पढ़ा देंगे रोशन जी। तो ये डेफिनेशन आपका होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए कुछ वर्ब्स आप नोट करेंगे जो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी सम कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स। आपकी हेडिंग हो जाएगी सम कंफ्यूजिंग पेयर्स of verbs, some confusing pairs of verbs। verbs के कुछ confusing pairs हैं, तो आप नोट करेंगे। एज यू ऑल नो, बेसिकली जो वर्ब होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं, तो उन्हीं को पहले नोट करेंगे। पहला है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आगे स्पेस रखेंगे, यहाँ पे मीनिंग नोट करेंगे। इधर आप इसकी मीनिंग यहाँ पे, तो इधर मीनिंग नोट करेंगे। सेकंड है फॉल, फेल, फॉलन, नेक्स्ट है फेल, फेल्ड, फेल्ड, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, अगला नोट करेंगे। अच्छा, ये जो है इनको मैं साइड में कर रहा हूँ, तो इन्हीं के साइड में इधर नोट कर दे रहा हूँ। इधर आप मीनिंग नोट करेंगे, लेकिन मैं अच्छा इसके नीचे नोट करते हैं, नहीं तो मीनिंग कहाँ नोट करेंगे। तो आगे हो जाएगा आपका 5 नंबर का
ग्राइंड, ग्राउंड, 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 ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, हैंग, हंग, हंग, हैंग, 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 हैंग। 7 नंबर का है लाई, लाइड, लाइड। नेक्स्ट है लाई, ले, लेन। नेक्स्ट है ले, लेड, लेड। रेंट, 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 रेंटेड, रेंटेड। सी, सौ, सीन, सौ, सॉड, सॉड। वाइंड, वाउंड, 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 वाउंडेड, वाउंडेड। राइज, रोज, रीजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड, रेज्ड। इनकी मीनिंग नोट कर लेंगे अब। तो फर्स्ट वर्ड आपके पास है, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ भी स्पेलिंग सेम है, यहाँ भी स्पेलिंग सेम है, और यहाँ पे डिफरेंस है, तो इसके माने क्या होता है, पहले वाले की मीनिंग क्या हो जाएगा, टोलरेट करना। टोलरेट की मीनिंग क्या होता है, सहन करना, बर्दाश्त करना। सेकंड है बेयर, बोर, बोर्न, इसकी मीनिंग होती है जन्म देना, गिव बर्थ।
जन्म देना, गिव बर्थ। फॉल फेल, फॉलन की मीनिंग होती है गिरना, टू डिसेंड फ्रीली, गिरना फ्रीली, गिरना होता है, कोई चीज गिर रही, गिरना। लेकिन फॉल फेल फॉलन इसकी मीनिंग होती है, फॉल फेल फेल इसकी मीनिंग गिराना होता है, टू ब्रिंग समथिंग डाउन, टू ब्रिंग समथिंग STS के मतलब समथिंग होता है डाउन, गिराना। नेक्स्ट है फाइंड फाउंड फाउंड, इसका मतलब पाना होता है, गेट, गेट। फाउंड फाउंडेड, फाउंडेड की मीनिंग होती है कोई चीज स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। स्टैब्लिश। फ्लाई फ्लो फ्लोन, इसके माने होता है उड़ना, ठीक है, तो उड़ना, टू मूव फ्रीली इन एयर, यानी कि उड़ना होता है। या उड़ाना भी होता है। फ्लो फ्लोट फ्लोट, इसके माने बहना होता है, फ्लो बहना, पानी का बहना, वाटर। ध्यान रखेंगे कोई तेरी मेरी बहना नहीं होती, पानी का बहना, सहना। यशवीर। ग्राइंड ग्राउंड गोंड मीन्स पीसना होता है, टू रिड्यूस, टू पाउडर। पीसना होता है मीनिंग, पीसना, पीसना। और इसके बारे लैंड होता है जमीन पर रखना, उतरना। जमीन पर रखना, या उतरना। हैंग हंग हंग, इसकी मीनिंग होती है लटकना या लटकाना। लटकना या लटकाना। अगला है हैंग हैंग हैंग, इसकी मीन्स फांसी देना, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फांसी देना। देना। लाई लाइट लाइट, इसकी मीन्स होता है झूठ बोलना, स्पीक फॉल्स। झूठ बोलना। और लाई ले ले, इसकी मीनिंग होती है लेटना। इस वर्ड की 3 मीनिंग होती है। एक तो इसकी मीनिंग हो जाएगी रखना, दूसरी मीनिंग होती है लेटाना, और थर्ड मीनिंग होती है अंडे देना। अंडे देना।
अंडे देना। रेंड 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 इसकी मीनिंग फाड़ना, टीयर, टीयर फाड़ना। इसकी मीनिंग से किराए पर लेना, पर लेना। नेक्स्ट है सी सो सीन, मीन्स हो जाएगा देखना, देखना। सी सो आरी से पढ़ना, आरी से पढ़ना। वाइंड, ये वाइंड है, वाइंड इसको पढ़ते हैं, इसको माने लपेटना होता है। दो मीनिंग होती है इसकी, मीनिंग तो लपेटना हो जाएगा, और दूसरा चाबी भरना, घड़ी में चाबी भरना। चाबी भरना। अगला वर्ड है वाउंड, इसके माने जख्मी करना, जख्मी करना। यानी कि टू इंजर। राइज रोज रोज, इसके माने उगना होता है, निकलना, उगना, उगना। और बढ़ना भी होता है, प्राइस राइस का बढ़ना। इसके माने उठाना होता है, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट, उठाना। कोई इश्यू या मामला, मैटर को। एंड करना। वॉइस, वॉइस की दिक्कत है तो सही हो जाएगी अभी, ठीक है। अब वॉइस की दिक्कत सही हो गई होगी तो नोट करेंगे आप, ये जो वर्ब हो गई इससे कुछ सेंटेंसेस नोट करेंगे। अब ये जो सेंटेंसेस हमने नोट कराए हैं, जो वर्ब्स हमने नोट कराए हैं, आपने देखा होगा ये कन्फ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इनके मैच करते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जब भी पूछे जाएंगे तो इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाएंगे, आपको आंसर करना होगा। किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ, अब ये बताएंगे कि वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, आपको बताना है कि सेंटेंस करेक्ट है या कोई मिस्टेक है। शी वॉज बोर्न with a silver spoon in her mouth. सेकंड है, the woodcutter fell the trees and his son gathered
द वुड। राइज योर हैंड्स इफ you agree to what I say। The river has flown out of its banks Ram laid on the bed silently। Ram laid his pen on the table and went to school। She laid her child on bed and slept soundly। Having considered, raise right टीयू करना चाहती, ग्राइंड में भी बैठा मस्ती में। क्या बोल रहे हो? हैविंग कंसीडर्ड, सेंटेंस नंबर लिख करके आंसर लिखेंगे अगर आपको समझ आ रहा है तो। हैविंग कंसीडर्ड प्रोज and cons of the matter, the jury came to the final decision that the criminal should be hanged। और एक सेंटेंस और लिख लेंगे,
A robber wound and an old man in the robbery last night. सिक्स रॉन्ग है, फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग नहीं बताना है, इसमें मिस्टेक क्या होगा ये भी बताना है साथ साथ में, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है, शी वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ। ये जो यहाँ पे फ्रेज यूज किया गया है टू बॉर्न, ये को यूज करते हैं टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, with a silver इसकी मीनिंग होती है धनी परिवार में या रिच फैमिली में पैदा होना। तो वो जो होती धनी परिवार या रिच फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन बॉर्न की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए BORNE, BORN, ये सही होगा, इसके माने पैदा होना होता है। सेकंड है द वुड कटर फेल ट्रीज। वुड कटर यानी कि लकड़ी काटने वाला पेड़ के साथ गिरा थोड़ी, उसने पेड़ को गिराया। और गिराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फेल्ड यूज करते हैं। फेल माने गिरना होता है, फेल्ड माने गिराना होता है, तो फेल्ड यूज करेंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि फेल्ड ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया है वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो फेल्ड हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है राइज योर हैंड। आपका हैंड निकलता नहीं, उसको उठाते हैं, रेज करते हैं, तो हो जाएगा रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर क्वेश्चंस, रेज योर इश्यूज, रेज यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले में आएंगे तो द रिवर हैज फ्लोन आउट ऑफ इट्स बैंक्स। अब फ्लोन के माने उड़ना होता है, मीनिंग हो गया नदी अपने किनारों के साथ उड़ गई, या किनारों से बाहर उड़ गई, तो उड़ी नहीं बल्कि क्या होता है उससे बाहर बह रही है, तो फ्लोड हो जाएगा। इसी तरीके से मिस्टेक रहेगा, आपको सही करना होगा एग्जाम में। 5 नंबर का राम लेड ऑन अ बेड साइलेंटली। अब राम लेड ऑन अ बेड साइलेंटली की मीनिंग होती है राम आराम से बेड पे अंडे देने लगा। अब राम ऐसा नहीं कर सकता है, हम सभी को पता है कि राम अंडे नहीं दे सकता है, तो यहाँ पे लेड के स्थान पे ले होगा, लेटने के लिए ले होता है, और हमें ले की यूज करना होगा क्योंकि राम के बाद में हैज हैव हैड नहीं दे रखा है। दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस है नहीं, so we have to use simple past. In the simple past tense we use subject plus second form of the verb, तो ये verb का सेकंड फॉर्म है, राम ले ऑन द बेड साइलेंटली। अगला सेंटेंस आपके पास है, राम लेड हिज पेन ऑन द टेबल एंड वेंट टू स्कूल। राम ने अपना पेन टेबल पर रख दिया, यहाँ पर लेड की मीनिंग रखना होगा। राम ने अपना पेन टेबल पर रख दिया और फिर स्कूल चला गया, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। 7 नंबर का शी लेड हर चाइल्ड ऑन द बेड एंड स्लेप्ट साउंडली। उसने अपने बच्चे को बेड पे लेटा दिया। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे को रखा थोड़ी जाएगा, बच्चे को लेटाया जाएगा, और पेन को लेटाया नहीं जाएगा, पेन को रखा जाएगा। ध्यान रखेंगे जब कभी भी आपको लेड का प्रयोग करना होगा, लेड, तो यदि लेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये सही है, और अगर लेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यदि इसका प्रयोग किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है तो रॉन्ग हो जाएगा, कि तब इसकी मीनिंग अंडे देना हो जाएगा। यदि लेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो मीनिंग अंडे देना होगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो मीनिंग रखना या लेटाना हो जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस है शी लेड हर चाइल्ड, तो ये करेक्ट हो गया। 8 नंबर का सेंटेंस है हैविंग कंसीडर्ड प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पे यूज किया गया प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स की मीनिंग दो मीनिंग होती है, एक तो होता है दोनों पहलू, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू होता है प्रोज एंड कॉन्स की मीनिंग, और सेकंड मीनिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहते हैं हैविंग कंसीडर्ड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर, मैटर के दोनों पहलू पर विचार करने के बाद द जूरी केम टू द फाइनल डिसीजन, जूरी इस फाइनल डिसीजन पे पहुंची है दैट की द क्रिमिनल शुड बी हंग, हैंग्ड,
तो यहाँ पे हैंग्ड यूज़ किया गया है, बिल्कुल आपका सही है। यदि यहाँ पे यूज़ करते हैं हंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फांसी देने की बात कर रहे हैं तो हैंग्ड आएगा। 9 नंबर का सेंटेंस है, अ रोबर वाउंड एन ओल्ड मैन इन द रोबरी लास्ट नाइट। तो वाउंड के माने क्या होता है, यहाँ पे लास्ट नाइट का प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वाइंड वाउंड माने चाबी भरना होता है, तो रोबर ने चाबी थोड़ी भरा, उसने जख्मी कर दिया। और जब हम जख्मी करने की बात करेंगे तो यहाँ पे वाउंडेड आ जाएगा। वाउंड मीन्स जख्मी करना, वाउंडेड हो जाएगा। और अब ये सही हो गया। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी सेंटेंस में किसी को कोई डाउट होगा तो आप लिखेंगे नमस्ते मनोज पांडे जी, लेकिन आप बिल्कुल लेट हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करेंगे, कुछ वर्ब्स नोट कर लेंगे और हैंग से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे हैंग था वर्ड आपके पास, तो एक होता है हैंग ऑन, एक होता है हैंग अप, हैंग अप, एक होता है हैंग आउट, ठीक है। एक होता है हैंग ओवर, एक होता है मून ओवर, हैंग ऑन की मीनिंग होती है मजबूती से पकड़ना, टू होल्ड, टू होल्ड टाइटली, मजबूती से पकड़ना। हैंग अप की मीनिंग होती है ड्रॉप द कॉल, कॉल ड्रॉप कर देना, यानी कि फोन काट देना। हैंग आउट की मीनिंग घूमने जाना, गो फॉर अ वॉक, घूमने जाना। और हैंग ओवर की मीनिंग होती है ड्रिंक के बाद का नशा, इसको बोलते हैं खुमार। और मून ओवर की मीनिंग होती है प्यार के बाद का नशा, सेंसेशन। आफ्टर लव, प्यार के बाद का नशा और या ड्रिंक के बाद का नशा। तो आज जी हाँ मृत्युंजय, जब भी हमें लेड यूज करना होगा, कभी हमें लेड यूज करना है, यदि इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो अब ये सही होगा। और इसकी मीनिंग या तो रखना होगा, इसकी मीनिंग जो होगा यहाँ पे लेड की या तो रखना हो जाएगा या लेटाना हो जाएगा। और यदि लेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, लेड के बाद में वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा अंडे देना। यानी कि अब इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए अगर किया जाता है, बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो लिखेंगे जल्दी से 1 मिनट में। सो किसी को कोई डाउट नहीं है। So thank you everyone for being with us. See you in the next class. Till then, take care. Have a good time.